रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को खुली धमकी दे दी। उनकी नाराजगी बढ़ने की वजह स्वीडन और फिनलैंड का नेटो में शामिल होने की तैयारी को बताया जा रहा है। और ये बात पुतिन के हलक से नीचे नहीं उतर रही। ऐसे में रूस के विदेश मंत्री की तरफ से यह साफ कहा गया कि वो ये मान चुके हैं कि पश्चिमी देश उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और उनके गेम प्लान के तहत उन सभी देशों ने नेटो का दामन थामने का फैसला लेकर रूस के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर दी है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि रूस ये भी मानता है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल हो भी जाते हैं तो इससे उसे कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन खबर है कि पुतिन का इतना जरूर कहना है कि अगर ऐसा कोई फैसला लिया जाएगा तो उसकी कोई न कोई प्रतिक्रिया जरूर होगी। कहा जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच अपने देश के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं चाहते हैं, इसलिए स्वीडन और फिनलैंड के नेटो की सदस्यता लेने की इच्छा जाहिर करने के बाद से रूस इस पर गंभीर हो गया। और इस बीच खबर यह आई कि पुतिन ने इसी वजह से फिनलैंड के राष्ट्रपति से फोन पर बात भी की। बताया गया कि इस बातचीत के दौरान पुतिन ने उन्हें यह भरोसा दिया कि इस जंग से फिनलैंड को कोई खतरा नहीं है। लेकिन इन तमाम हथकंडों को अपनाने के बावजूद फिनलैंड और स्वीडन अपने कदम पीछे खींचते नहीं दिख रहे। जंग के इस माहौल में वो हर कीमत पर नेटो में शामिल होना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि फिनलैंड और स्वीडन कई दूसरे देशों की तरह रूस के लिए ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यूरोप में स्वीडन के पास सबसे शक्तिशाली वायुसेना और फिनलैंड की रूस के साथ लंबी सीमा पुतिन की टेंशन का बहुत बड़ा कारण है। ऐसे में रूस की तरफ से साफ कहा गया कि ये पता लगाना मुश्किल है कि ये जंग कब तक चलेगी। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई कि इसका नतीजा हर देश भुगतेगा। उधर रूस के एक टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान इजराइल के पूर्व राजनयिक ने धमकी दी कि अगर रूस चाहे तो वो ब्रिटेन को अंधेरे में डुबो सकता है। इस जंग की शुरुआत से ही ब्रिटेन यूक्रेन की मदद कर रहा है, जिसकी वजह से रूस ब्रिटेन को अपने दुश्मनों की गिनती में शामिल कर चुका है। इसी बीच इजराइल के पूर्व राजनयिक याकूब केदमी, जिनका जन्म रूस में हुआ था, उन्होंने धमकी दी कि पुतिन की सेना के हमले से ब्रिटेन में अंधेरा छा जाएगा। रूस के एक टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान उन्होंने पुतिन से ब्रिटेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन दागने की अपील की। उनके मुताबिक अगर रूस ने इस घातक मिसाइल से ब्रिटेन के 50 या 60 पावर स्टेशनों को निशाना बना दिया तो ब्रिटेन अंधेरे में डूब जाएगा। यही नहीं, रूस का यह हमला 10 मिनट में ही ब्रिटेन को सदियों पीछे धकेल देगा, जब बिजली नहीं होती थी। इजराइल के इस पूर्व अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि ब्रिटेन को तबाह करने के लिए रूस को अपनी परमाणु बम दागने वाली सरमत मिसाइल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 18,000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। यानी दावा है कि दुनिया के बड़े से बड़े शहर रूस की इस मिसाइल की जद में है। वहीं रूस की एक और हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन तो इससे भी कहीं आगे है। बताया गया कि रूस की जिरकॉन मिसाइल आवाज की गति से 9 गुना तेज है। हवा में आवाज की रफ्तार लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मतलब ये कि जिरकॉन मिसाइल करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकती है। यही नहीं, दावा है कि ये 1,000 किलोमीटर तक हमला करने में भी सक्षम है।